नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जिला केकड़ी के अधिवक्ताओं ने आज उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि को देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष राम अवतार मीणा तथा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए कहा कि देश एवं प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ आए दिन अपहरण एवं मारपीट की घटनाएं घटित हो रही है, जिससे अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार में भय एवं अनहोनी की आशंका व्याप्त हो चुकी है एवं कई अधिवक्ता मानसिक तनावग्रस्त होकर आत्महत्या की घटनाएं भी कर चुके हैं। इस असुरक्षा के माहौल में अधिवक्ता पीड़ित पक्षकारों की न्यायालय व अन्य संस्थाओं में निष्पक्ष पैरवी करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पैरवी एवं पीड़ितों को न्याय एवं कानून व्यवस्था को सुचारू एवं सही संचालन के लिए अधिवक्ताओं को राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। बार अध्यक्ष मीणा ने कहा कि पूर्व में भी हमने संघर्ष करके अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाया था, जो त्रुटिपूर्ण होने की वजह से मूर्त रूप नहीं ले सका। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करावे। एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से अधिवक्ताओं को सुरक्षा दिलवाया जाना आवश्यक है। पूर्व में भी हमने लंबी लड़ाई लड़कर सुरक्षा कानून लागू करवाया, लेकिन उसमें त्रुटियां होने से वो लागू नहीं हो सका है। हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र सुरक्षा कानून लागू करवाएं। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि वो त्रुटिपूर्ण एक्ट में सुधार कर शीघ्र मूर्त रूप देकर लागू करवाएं, ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करवाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व न्यायपालिका की रक्षा करने वाले अधिवक्ता ही असुरक्षित रहेंगे तो आम जनता को कैसे न्याय मिल पाएगा। ज्ञापन देते समय अध्यक्ष राम अवतार मीणा, मनोज आहूजा, सलीम गौरी, शैलेंद्र सिंह राठौड़, लोकेश शर्मा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, अनुराग शर्मा, अर्जुन सिंह शक्तावत, शिव प्रसाद पाराशर, विजेंद्र पाराशर, गजराज सिंह कानावत, नरेंद्र लोधा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, भैरू सिंह राठौड़, भारती पोपटानी, रवि शर्मा, अभिनव जोशी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछली सरकार में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया था, लेकिन उसमें राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए थे, इसलिए वो अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। और अभी आए दिन जो अधिवक्ताओं के साथ में दुर्घटनाएं घट रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए अधिवक्ताओं में आक्रोश है कि हम प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाइए। राज्य के भजन लाल शर्मा सरकार किसी भी कार्य में अनियमितताओं को कतई बर्दाश्त नहीं करने की पहले ही स्पष्ट चेतावनी दे रखी है। इसके बावजूद भी अनियमितताओं का दौरा जारी है। हालांकि एक अलग बात है कि अनियमितताओं को पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता है, परंतु जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है वे यदि पूर्ण जिम्मेदारी एवं सक्रियता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अनियमितताओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि जिला स्तरीय अधिकारी मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं को पकड़कर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कार्यवाही के आदेश जारी कर रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जब जिला स्तरीय अधिकारी इन नरेगा कार्यों में अनियमितताएं पकड़कर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं, तो फिर इन ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा क्या इन नरेगा कार्यों की जांच नहीं की जा रही है। यह कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, अपितु ब्यावर जिले की मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र की रामगढ़ ग्राम पंचायत व धोलादांता ग्राम पंचायत एवं अजमेर जिले की किशनगढ़ पंचायत समिति की बांदर सिंदरी ग्राम पंचायत के कार्यों में उच्च अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई अनियमितताएं इसके अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण कहे जा सकते हैं। मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र की रामगढ़ ग्राम पंचायत नरेगा कार्यों मस्ट्रोलों में फर्जीवाड़ा कर 1,62,000 रुपए की सरकारी राशि गबन करने का मामला कोई ज्यादा पुराना नहीं है। मामले के उजागर होने से लेकर काफी हद तक कार्रवाई के अंजाम तक पहुंचने के तथ्यों पर नजर डालें तो अब तक की हुई कार्रवाई को अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बरती गई सख्ती को इस कार्यवाही का परिणाम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।
इसी प्रकार ब्यावर जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा 29 मई को ग्राम पंचायत धुलादांता में मनरेगा कार्य में अनियमितताएं पकड़ी जाकर 3 मेंटो को ब्लैक लिस्ट करने के पंचायत समिति के विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए थे। जहां तक ब्लॉक स्तर यानी पंचायत समिति स्तर से इन कार्यों का निरीक्षण नहीं किए जाने का सवाल है, तो उसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों यानी विकास अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक को कार्यों का निरीक्षण नहीं करने को लापरवाही मानते हुए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस ब्लॉक स्तर पर कार्यों का निरीक्षण नहीं किए जाने के लगने वाले आरोपों का अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण सबूत कहा जा सकता है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना द्वारा 10 जुलाई को नरेगा कार्यों के निरीक्षण के दौरान किशनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की बांदर सिंदरी ग्राम पंचायत के धुलादांता से गुलाबपुरा की ढानी होते हुए खतौलाई तक ग्रेवल सड़क व मौलियों के चारागाह में नाला खुदाई कार्य के किए गए औचक निरीक्षण में मनरेगा स्थल पर अनियमितताएं पकड़ने पर पंचायत समिति किशनगढ़ के विकास अधिकारी को दोनों स्थानों पर कार्यरत मेटों को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए थे। अब गौरतलब बात यह है कि ब्यावर जिले की मसूदा पंचायत समिति व अजमेर जिले की किशनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की संबंधित ग्राम पंचायतों के नरेगा कार्यों में उच्च अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं को पकड़े जाने पर गंभीरता से विचार करने पर पता चल जाता है कि पंचायत समिति के विकास अधिकारी नरेगा कार्यों के निरीक्षण को लेकर कितने सक्रिय है। इसे राजकार्य के प्रति लापरवाही कहें या मिली भगत कहें, जो कुछ भी कहें, पर मिलाकर यह सब कुछ अधिकारियों की अकर्मण्यता के चलते ही यह सब कुछ होना कहा जा सकता है और इसी से ही इन अधिकारियों की कर्तव्यपरायणता का भी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। श्री संभवनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर महावीर बाजार विजयनगर में आचार्य श्री निपुणरत्न सूरी जी महाराज साहब ने प्रवचन में फरमाया कि अपन छदमस्त है, अपने से भूल गलती नहीं हो ये तो संभव है, पर व्यक्तियों की 3 कैटेगरी होती है कि पहली गलती करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, यह अपने जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। 2 भूल गलती होने पर तुरंत स्वीकार की आदत बनाओ, गलती होना मानव का स्वभाव है, पर कम से कम उसको स्वीकार तो अवश्य कर ही लेवे। तीसरा, किसी ने अपनी गलती बताई तो उसे अस्वीकार करना, जबकि स्वयं की गलती है। चौथा, गलती किसी और की है, किसी व्यक्ति ने आपकी गलती बताई नहीं हो तो भी स्वीकार कर लेना कि भाई साहब मानव मात्र भूल के पात्र और आज मेरे से यह गलती हुई, उसकी क्षमा। आगे से मेरी गलती भूल नहीं होगी। अन्य की गलती को भी अपने माथे ले लेना। इतना बड़प्पन रखने से घर के झगड़े क्लेश गलत फहमियां स्वतः दूर होकर आपस का प्रेम बढ़ेगा। जम्मू स्वामी चरित्र में परमात्मा महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं कि जम्मू स्वामी पूर्व के तीसरे भव में राष्ट्रकूट के 2 पुत्र भवदेव व भवदत्त तथा भवदेव ने गुरुदेव की वाणी सुनकर वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा ग्रहण कर वर्षों के बाद परिपक्व होने पर भाई भवदत्त को भी प्रतिबोध की भावना बनी। गांव में जाकर देखा तो उसकी शादी का कार्यक्रम चल रहा है। विवाह को भी वैराग्य में किस प्रकार बदल देते हैं, आगे के प्रवचन में सुनाया जाएगा। बार एसोसिएशन भिनाई के अधिवक्ताओं ने बुधवार को प्रदेश सहित देश में आए दिन अधिवक्ताओं के साथ हो रही हिंसा से सुरक्षा दिलाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन भिनाई के अध्यक्ष त्रिलोकचंद जांगिड़ के नेतृत्व में सौंप गए ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही कर्नाटक सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को विधानसभा में पारित कर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। चूंकि पूरे देश व प्रदेश में पक्षकारों द्वारा द्वेष भावना रखते हुए एडवोकेट पर निरंतर जानलेवा हमले हो रहे हैं, यहां तक कि हत्या भी कर दी जाती है, परंतु वकीलों के लिए प्रदेश में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है, परंतु उस पद के अनुरूप कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। जबकि प्रदेश के अधिवक्तागण प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कई बार पत्र भी लिखे गए एवं ज्ञापन भी दिए गए, परंतु गत विधानसभा सत्र में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने का झांसा देकर उसमें खामियां रखते हुए पारित नहीं किया जा सका है तथा वर्तमान में भी अधिवक्ता सुरक्षा कानून महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में राजस्थान प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू होने के बावजूद भी मूर्त रूप से लागू नहीं होने की वजह से अधिवक्ताओं को उक्त कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस संबंध में आ रही कानूनी अड़चन का निस्तारण कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू नहीं किए जाने के कारण प्रदेश के अधिवक्ताओं में आक्रोश है और वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
इस दौरान ज्ञापन देने वाले अधिवक्ताओं में शिव कुमार जोशी, शिवचरण चौधरी, देवकांत व्यास, गजानंद सिंह रावत, शमी मोहम्मद, महेंद्र कुमार उपाध्याय, प्रवीण प्रकाश भट्ट सहित अधिवक्तागण शामिल रहे। सेशन कोर्ट अजमेर के अधिवक्ताओं ने आज सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह राठौड़ को देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ तथा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के संभागीय उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने कहा कि देश एवं प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ आए दिन अपहरण एवं मारपीट की घटनाएं घटित हो रही है, जिससे अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार में भय एवं अनहोनी की आशंका व्याप्त हो चुकी है। अशोक सिंह रावत ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से अधिवक्ताओं को सुरक्षा दिलवाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हमने लंबी लड़ाई लड़कर सुरक्षा कानून लागू करवाया, लेकिन उसमें त्रुटियां होने से वो लागू नहीं हो सका है। हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र सुरक्षा कानून लागू करवाएं। एडवोकेट डॉक्टर योगेंद्र ओझा ने कहा कि पूर्व में भी हमने संघर्ष करके अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाया था, जो त्रुटिपूर्ण होने की वजह से मूर्त रूप नहीं ले सका। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करावें। उन्होंने कहा कि कई अधिवक्ता मानसिक तनावग्रस्त होकर आत्महत्या की घटनाएं भी कर चुके हैं। इस असुरक्षा के माहौल में अधिवक्ता पीड़ित पक्षकारों की न्यायालय व अन्य संस्थाओं में निष्पक्ष पैरवी करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पैरवी एवं पीड़ितों को न्याय एवं कानून व्यवस्था को सुचारू एवं सही संचालन के लिए अधिवक्ताओं को राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए माननीय प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से निवेदन किया है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में जो खामियां हैं उसे दुरुस्त कर शीघ्र लागू करने की कृपा करें। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि कानून व न्यायपालिका की रक्षा करने वाले अधिवक्ता ही असुरक्षित रहेंगे तो आम जनता को कैसे न्याय मिल पाएगा। ज्ञापन देते समय जिला बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह रावत, एडवोकेट डॉक्टर योगेंद्र ओझा, अशरफ बुलंद, महेंद्र चौधरी, गुलाब सिंह राजावत, महेंद्र सिंह रावत, राजकुमार रावत, पीयूष जैन, शिवराज सिंह पद्मपुरा, खिया सिंह रावत, विक्रम सिंह शेखावत, भीनिया सिंह रावत, राजेश भाटी, इमरान खान, भानु प्रताप सिंह शक्तावत, अजय सिंह राठौड़, जगमोहन सेन, वीरेंद्र सिंह राजावत, अजीम चीता सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। आज अजमेर के अधिवक्ताओं द्वारा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के हमारे अध्यक्ष साहब के साथ में हमारा जो काफ़ी टाइम से प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के लिए पड़ा था, उसे लागू कराने के लिए आज हम श्रीमान कलेक्टर साहब को राजस्थान सरकार के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया। पूर्व के अंदर हमारे कई अधिवक्ताओं के साथ राजस्थान के अंदर घटनाएं होने के बाद हमारे राजस्थान में बार काउंसिल के समक्ष हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन किए गए थे, जिस पर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सरकार के सामने एक्ट को प्रस्तुत किया था, जब और राज्यपाल के पास में विचाराधीन पड़ा है। हमारा ये कहना है कि जो एक्ट लागू किया गया था उसे प्रॉपर वे के अंदर लागू करें। जिस प्रकार से कर्नाटक सरकार द्वारा लागू किया गया है उसे इतने दिन तक क्यों है। आज राज्य सरकार को वापस से बीजेपी की सरकार बन गई है, 8 महीने हो गए हैं, वह एक्ट लागू क्यों नहीं हो रहा है। वैसे ही पूर्वोत्तरी की तरह ही अभी भी कई जगह अधिवक्ताओं के साथ गलत व्यवहार, झगड़ा सब कुछ हो रहा है। तो उस प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करें, जिस प्रकार से कर्नाटक सरकार द्वारा लागू किया गया। नाम आपका? नाम योगेंद्र ओझा। एक मिनट। हाँ, ये प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताइए, क्या है और किस तरह से ज़्यादा फायदा देगा? जिस प्रकार से अधिवक्ता जो कोर्ट ऑफिसर के रूप में जो गरीब पक्षकारों को अधिवक्तागण जो न्याय दिलाते हैं, उसमें कई प्रकार से जो अभियुक्त लोग हैं जिनको अधिवक्ता सज़ा दिलवाते हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं जो हमारे राजस्थान में और देश में जो वकीलों को धमकियाँ देते हैं या वकीलों के परिवार वालों को किसी प्रकार का जो नुकसान पहुंचाने की जो सोचते हैं, इसके लिए हमने जो राजस्थान सरकार
को बार बार ज्ञापन के माध्यम से और हमारे पूरे अजमेर और प्रदेश के अधिवक्ताओं ने जो पुरजोर तरीके से कि भाई प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, जिससे कोर्ट ऑफिसर होने के नाते और इस प्रकार जो आपराधिक तत्व है वो अगर किसी प्रकार की कोई घटना कारित करते हैं या धमकियां देते हैं तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके और उनको इस प्रकार की जो अनगल जो, क्योंकि कई बार हमारे अधिवक्ताओं की इस मामले की हत्या भी हो चुकी है, तो इस प्रकार हम सुरक्षा चाहते हैं और उसके लिए कर्नाटक सरकार ने जो लागू कर दिया है, राजस्थान सरकार में भी गहलोत सरकार ने जो एक बना करके और आपके विधानसभा में लाए, लेकिन उसमें त्रुटियां होने के कारण वो राज्यपाल महोदय के पास पड़ा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का नाम आज ज्ञापन देकर के और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा को और सारे विधायक गणों को भी हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि इसको प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें, जिससे अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और अधिवक्ताओं की सुरक्षा निश्चित रूप से मजबूत हो सके। इसको लेकर के आज सभी अधिवक्तागण हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अशोक सिंह रावत, अधिवक्ता संयुक्त अधिवक्ता मंच के संभाग उपाध्यक्ष। नसीराबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आज उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। नसीराबाद बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष व अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के संभागीय सचिव एडवोकेट हेमंत कुमार प्रजापति के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए प्रजापति ने कहा कि देश एवं प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ आए दिन अपहरण एवं मारपीट की घटनाएं घटित हो रही है, जिससे अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार में भय एवं अनहोनी की आशंका व्याप्त हो चुकी है। एडवोकेट नवाब कुरैशी ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से अधिवक्ताओं को सुरक्षा दिलवाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हमने लंबी लड़ाई लड़कर सुरक्षा कानून लागू करवाया, लेकिन उसमें त्रुटियां होने से वो लागू नहीं हो सका है। हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र सुरक्षा कानून लागू करवाएं। पूर्व सचिव आशीष अजमेरा ने कहा कि पूर्व में भी हमने संघर्ष करके अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाया था, जो त्रुटिपूर्ण होने की वजह से मूर्त रूप नहीं ले सका। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करावे। उन्होंने कहा कि कई अधिवक्ता मानसिक तनावग्रस्त होकर आत्महत्या की घटनाएं भी कर चुके हैं। इस असुरक्षा के माहौल में अधिवक्ता पीड़ित पक्षकारों की न्यायालय व अन्य संस्थाओं में निष्पक्ष पैरवी करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पैरवी एवं पीड़ितों को न्याय एवं कानून व्यवस्था को सुचारू एवं सही संचालन के लिए अधिवक्ताओं को राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए माननीय प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन किया है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में जो खामियां हैं उसे दुरुस्त कर शीघ्र लागू करने की कृपा करें। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि कानून व न्यायपालिका की रक्षा करने वाले अधिवक्ता ही असुरक्षित रहेंगे तो आम जनता को कैसे न्याय मिल पाएगा। ज्ञापन देते समय नसीराबाद बार एसोसिएशन के ललित नारायण मेहरा, मोहम्मद वसीम, सरवन सिंह रावत, सद्दाम हुसैन, सौरभ अग्रवाल, शिव सिंह रावत, नौसर रावत, नितेश यादव, दीपक वर्मा, अनूप पारचे सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।